हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जब चले भाई से करें, नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते। चंद्रा, तुषार कुमार, केशव, मोहित, बच्चे का बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का पेपर भी कवर हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन आते हैं बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर में, साइंस की काफ़ी वेटेज है वहाँ पे, हो जाएगा। ओडे ओडे कैसे भाई? सूर्यकांत, केशव, सालेश, सोनू यादव, अक्षत, नवीन, जय, हिमांशु, मनीष, अंजलि, मोराल। क्लास स्टार्ट हो गया सभी की? आपने देखना शुरू कर दिया लाइव आगे की क्लास सभी की। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बताना होगा क्लास स्टार्ट हुई क्या? पंकज, मनीष, सोनू, राजकिशोर, शर्मा, सालेश, अंजलि, पंकज, चंद्रा, राधे राधे भाई, चंदन राधे, प्रबोध, युग, मनीष, बजरंगी कह रहे हैं कि सर जी साउंड प्रॉब्लम है, एक सेकंड रुको। आवाज सही चले, चलो अब शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक बार डेली बारिश होने लगी दिल्ली में। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में नहीं रह रहे, कहीं गारो खासी की पहाड़ियों पर रह रहे हैं, पूंजी में। देखो लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था रो एल बाई ए, है ना। ये फॉर्मूला में लिखा था और आपको बताया गया था कि किसी तार के अंदर जो करंट चलती है उस करंट को जो प्रतिरोध मिलेगा, उसके फ्लो करने को, उसके करंट के फ्लो करने को जो अपोज मिलेगा, धारा के प्रवाहित होने में जो प्रतिरोध मिलेगा, उसे लिखते हैं आर से रेजिस्टेंस को। इसका फॉर्मूला आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो मैंने कहा कि रेजिस्टेंस तार की लंबाई पर, मोटाई पर, मटेरियल हर चीज पर डिपेंड करता है, टेंपरेचर पर भी। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता, ये लंबाई मोटाई पर डिपेंड नहीं करती, ये मटेरियल बदलने से बदलती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इस तरह की बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज मैं यहाँ से इस फॉर्मूले से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपको दिमाग लगाना है और सबको आंसर देना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं। ये बेटा मैंने दो वायर लिए यहाँ पर देखना ध्यान से। मेरे पास में एक वायर ये है, इस वायर की लंबाई मान लो कि एल है, और बेटा इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या जो है वो है आर। ठीक, ये मान लो कि तार है कॉपर का, तांबे का, सेम मटेरियल का कॉपर का दूसरा तार है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो पहले वाले तार से है डबल। लंबाई डबल ले ली तो लंबाई इसकी 12 है, और रेडियस जो इसकी पहले वाले तार की है आधी। दोनों तार कॉपर के, तांबे के हैं, लेकिन दूसरे तार की लंबाई डबल है, रेडियस आधी है। तो ये बताना आपको, जो दूसरा तार है अगर इसका रेजिस्टेंस R2 हो, पहले वाले का R1 हो, तो दूसरे वाले तार का जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस जिसकी लंबाई से डबल है, रेडियस आधी है, इसका रेजिस्टेंस पहले वाले का कितने गुना होगा, ये आपको बताना है। करो ये, पहली क्लास में चल रही, पता नहीं भाई क्यों चल रही है। करो बच्चे क्वेश्चन करो कि जो दूसरा तार है जिसकी लंबाई डबल है, रेडियस आधी है, इस तार का रेजिस्टेंस पहले वाले तार का कितने गुना है आपको बताना है। हमारे पास तेजस तुरंत करके एक आंसर आया है, और जो लेट आए क्लास में हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून मत किया करो भाई, 20 बार बता लिया आपको। अंजनी मोराल का एक आंसर आया है, सचिंद्र कुर्मी, तिलक मिश्रा। देखो बेटा आपने देखा कि दूसरा तार इसकी लंबाई तो है डबल, रेडियस है आधी, इस तार का रेजिस्टेंस कितने गुना होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि भाई लंबाई कितने गुना, मोटाई कितने गुना, रेजिस्टेंस कितने गुना होगा, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि उसने पूछा किसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, कि लंबाई डबल रेडियस आधी करने पर रेजिस्टेंस कितने गुना होगा, तो आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लो रो एल बाई ए। अब यहाँ पे देखिए रेडियस, तो रेजिस्टेंस का अगर रो एल बाई ए, अगर रेडियस आर है तो बेटा जो एरिया होता है ना वो होता है पाई आर स्क्वायर। जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आर इक्वल टू रो एल बाई ए, इस फॉर्मूले को आप रेडियस की फॉर्म में लिखेंगे तो एक जगह लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये जो दोनों तारें बेटा कॉपर के हैं, यानी कि रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता तो बदलेगी नहीं, ये तो सेम रहेगी। ये पाई का 22/7 एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी बदलेगी, दोनों को हटा दो। अब जो दूसरे वाला तार उसकी लंबाई दुगनी, तो लंबाई को ऊपर लिखा, फॉर्मूले में लंबाई दुगनी तो बदल दो। रेडियस कितनी उसकी आधी, तो रेडियस का फॉर्मूले में नीचे लिखा हुआ है, तो रेडियस आधी आधी चली गई, लेकिन रेडियस पे स्क्वायर भी है, तो आधे पे स्क्वायर भी कर देंगे। 2/1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, 4 पहुंच जाएगा ऊपर। तो नए तार का जो रेजिस्टेंस है वो पहले वाले का 8 गुना होगा। तो नए तार का जो रेजिस्टेंस है वो पहले वाले का 8 गुना बनेगा। जिनका आंसर 8 गुना है उनका ठीक है। हिना कुरैशी कह रही है बेटा 4 गलत है, केशव का 4 गुना गलत है, वकील अंसारी का 4 गुना गलत है, अभिषेक का ठीक है, विनय चौधरी का सही है, मुकुल कुमार का भी गलत है। भाई देखो बेटा जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। इस ए को अगर रेडियस की फॉर्म में लिखना तो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो कि किस चीज में चेंज आ रहा है, दोनों तार का तांबे की हैं, तो रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता तो आपको पता है, मटेरियल डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगी, ये फिक्स से हटा दो। पाई भी फिक्स वैल्यू 22/7 से हटा दो। अब एल और आर बचा, तो लंबाई कितने गुना है दूसरे तार की, दुगनी तो ऊपर लिख दिया। रेडियस आधी, रेडियस फॉर्मूले में नीचे, रेडियस आधी है तो नीचे लिखेंगे, लेकिन रेडियस पे स्क्वायर भी तो स्क्वायर भी करना पड़ेगा। 2/1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी कि 8 गुना आंसर आ जाएगा। जिनका आंसर 8 गुना है उनका ठीक है, बाकी सब गलत है। ठीक है, ये चक्कर सुनने वाला ग्रुप का एग्जाम अक्टूबर में हो रहा है, पता नहीं भाई सुनने में तो क्या क्या आता है, जब होना होगा तो होगा ही, है ना। अब एक दूसरा क्वेश्चन करना, जिनका पहला क्वेश्चन गलत है उन्हें एक मौका और दिया जा रहा है अपनी गलती सुधारने का। मेरे पास में एक वायर है, इसकी लंबाई है एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया क्रॉस सेक्शन है ए, और रेडियस है स्मॉल आर। ये तार एल्युमिनियम का है। एक मैंने दूसरा तार लिया, ये भी एल्युमिनियम का है, और इस तार की लंबाई पहले वाले की डबल है और रेडियस भी डबल है। ये तार भी एल्युमिनियम का ही है, तो दूसरे तार की लंबाई भी डबल है और रेडियस भी डबल है। तो अगर पहले वाले का रेजिस्टेंस R1 हो, दूसरे वाले का R2 हो, तो बताओ R2 R1 का कितने गुना होगा। इस बार गलत नहीं करना है, करो ये, करो सभी। अमूल्य, जिलानी, कादरी, राजकिशोर शर्मा, टीके सैनी, अमित, सब ट्राई करो क्वेश्चन। दो तार हैं, दोनों एल्युमिनियम के हैं, दूसरे तार की लंबाई भी डबल है पहले वाले से, दूसरे वाले की रेडियस भी डबल है पहले वाले से, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस पहले का कितने गुना होगा। चंद्रशेखर चौहान जी का सबसे फास्ट आंसर हमारे पास में आया एक, अंजलि का एक आंसर आया हमारे पास में, निहाल, अजय कुमार, सबके ठीक ठीक लग रहा है मुझे। रिंकू गुप्ता का गलत है, पंकज सरोज, शिभू, रंजीत, जीतू, विवेक, अर्जुन यादव, अनुराग यादव, जिलानी कादरी, साहिल सिंह, मोहित, अर्जुन, बाकी बच्चे अपना आंसर देते रहो। देखो बेटा लंबाई डबल, रेडियस डबल, तो रेजिस्टेंस जो होता है ये होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए, और एक हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। दोनों तार एल्युमिनियम के हैं तो रेजिस्टिविटी हट गई, पाई की वैल्यू होती है 22/7 वो भी हट गया। ठीक है, क्या देखो दूसरा तार इसकी लंबाई है डबल, लंबाई डबल है तो हमने लिख दिया, रेडियस भी कितनी है डबल, बेटा रेडियस डबल है, रेडियस लिखा फॉर्मूले में नीचे, रेडियस डबल लिख दिया, लेकिन रेडियस स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी कर देंगे, 2/4 यानी कि 1/2। इस बार लगभग 95% बच्चों का सही था, तो दूसरे तार का रेजिस्टेंस पहले वाले का हाफ होगा। तो जितने बच्चे इसे
हाफ लिख रहे हैं उन सबका ठीक है। जो बबलू कुमार जैसे 4 गुना लिख रहे हैं, 40 गुना लिख रहे हैं, गलत है। राघव 8 गुना बता रहे हैं। एक संतू मेहता तो 16 गुना बता रहा है। मुकुल कुमार भी 16 गुना बता रहे हैं, गलत है। जितने बच्चों ने इसका आंसर दिया है हाफ। भाई आप एक चीज बताओ, आप लोग अगर गणित कमजोर है तो ऐसे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं ना। आप लोगों को इतना गणित नहीं आ रहा कि रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, लेकिन रेडियस का जिक्र करेगा तो पाई आर स्क्वायर लिख दिया। दूसरे तार की लंबाई डबल है तो लंबाई डबल है, दुगना हो गया तो लिख दिया। रेडियस भी डबल है तो नीचे रेडियस नीचे लिखा तो नीचे डबल लिखेंगे और रेडियस स्क्वायर भी कर दिया। तो मैं 16 गुना अपने कहां से निकाल के लेके आ रहे हो भाई? कोई भी आंसर फील करके नहीं देना है आपको। देखना है कि जो मैं आंसर टाइप कर रहा हूं सामने क्लास में वो मैंने किस लॉजिक से निकाला। पता नहीं 16 गुना कहां से आया तुम्हारा। मेरा मन था नहीं तीसरा क्वेश्चन पूछने का, पर आपके हालात देखकर मुझे पूछना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नहीं करो। एक मेरे पास में वायर है, ये इसकी लंबाई है एल और रेडियस है आर। ये तार जो है ये लोहे का है। एक मैंने दूसरा तार लिया, इस तार की लंबाई पहले वाले तार की आधी है, लंबाई है आधी और रेडियस है 1/3, रेडियस 1/3 है। ये भी लोहे का तार है। दूसरा जो तार है उसकी लंबाई आधी है और रेडियस है 1/3, 1/3। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2 है। तो बताओ R2 R1 का कितने गुना होगा? लंबाई आधी, रेडियस 1/3। डीके केशव, अमूल्य, श्याम, प्रजापति, प्रदीप कुमार, मनीष कुमार, युग, मुकुल कुमार, सब ट्राई। और गलती से इसका वीडियो मोला बन जाना वहीं के वहीं जहां पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और हिला मत करो सिर्फ 5 मिनट। चंद्रशेखर, निहाल सेन, सचिंद्रा, आदित्य, विकास, सौरभ, शिबू कुमार, हंसराज, तेजस, सागर, राघव, राजकिशोर, अनुराग यादव, रंजीत, मनीष, कनौजिया, अमूल्या, अमित रजक, प्रदीप कुमार भेंड, सालेश, साहिल, शुभम। और बच्चों के आंसर पास आ रहे हैं इस बार। एक आदमी तो फैसला गड़बड़ कर दिया पर ज्यादा ठीक है आंसर इस बार। देखो रेजिस्टेंस होता है R = रो एल बाई ए। अगर रेडियस का जिक्र करेगा तो 1 ओम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोनों तार लोहे के हैं तो रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता सेम होगी। ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसे हटा दो। दूसरे तार की लंबाई आधी, तो लंबाई आधी है बेटा, हमने क्या करा? आधा लिख दिया यहाँ पे। लंबाई आधी ना, लंबाई ऊपर लिख दी आधी। रेडियस कितनी है? 1/3। रेडियस में नीचे लिखा गया है तो 1/3, लेकिन रेडियस का स्क्वायर भी है तो 1/2 नीचे आ गया 1/9। और आपको पता है बाहर बाहर की मल्टीप्लाई होती है अंदर अंदर की, तो हो जाएगा 9/2। तो जिन बच्चों का आंसर है कि 9/2 या 4.5 गुना, उनका सही है, बाकी का गलत है। तो 9/2 गुना वालों का ठीक आंसर है। 9/2 गुना जिसका लिखा है उसका ठीक है, 4.5 गुना लिखा है। जो ये कविंदा लिख रहा है 1/18, कुलदीप कुमार सोनी लिख रहे हैं 18 गुना। ये पता नहीं भाई कौन सा गणित यूज कर रहे हैं भाई। आपसे इतना नहीं हो पा रहा। लंबाई जो है हाफ है तो ऊपर मैंने हाफ लिख दिया, फिर बटे का निशान है। रेडियस कितनी है? 1/3 है। रेडियस स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर भी कर दिया तो 1/2 1/3 का स्क्वायर तो 1/9। बाहर बाहर की मल्टीप्लाई अंदर अंदर की तो 9/2 हो गया है। तो कुछ धुरंधर तो ऐसे हैं। एक क्या पता चला क्या लिख रहा है? कोई बात नहीं, सबको पता चलेगा तो कंपटीशन नहीं हो जाएगा। पूरी क्लास आंसर करेगी, नवीन कुमार को नहीं पता चला क्या लिख रहे हैं। एक से आते हैं क्लास में, हालांकि इनकी जैसे की जरूरत है, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। A wire of resistance 9 cm having length 30 cm is tripled on itself. What is its new resistance? अभी सारी बातें आएंगी, खौफ होने की जरूरत नहीं है। एक स्क्वायर नहीं किया भाई। आपको पता है कि R = रो एल बाई ए। लंबाई जितने गुना करेगा उसको ऊपर लिख दो और रेडियस जितने गुना करेगा, रेडियस पे स्क्वायर भी होता है फॉर्मूले में, तो रेडियस जितने गुना करेगा उसका स्क्वायर करना है। उसके बाद आपको सोल्व करना है। और मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों को गणित की इतनी बेसिक बातें भी नहीं आती। मान लो मैंने आपको लिखा 4/5/3। देखो अगर कभी ऐसा लिखा हो कि ऊपर तो एक वैल्यू लिखी हुई है इंटीजर वैल्यू और नीचे लिखा फ्रैक्शन में, तो 4 बटे लिखा 5/3। तो बेटा क्या होता है कि जैसे ये जो 3 ने ऊपर पहुंच जाएगा तो होगा 4 × 3/5 हो जाएगा 12/5। इसका आंसर 12/5। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो 4/5/2, यानी ऊपर तो फ्रैक्शन है, जैसे आप नीचे फ्रैक्शन अगर नीचे फ्रैक्शन हो तो नीचे वैल्यू ऊपर पहुंच जाती है। लेकिन अगर ऊपर फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन ना हो तो हम नीचे फ्रैक्शन बनाने के लिए नीचे 1 से डिवाइड कर देते हैं, हम करते हैं बाहर बाहर की मल्टीप्लाई अंदर अंदर की। तो 4/10 आंसर आ जाएगा, यानी कि 2/5। ये गणित आता नहीं आता तुम्हें? मान लो यहाँ पे 2/3 ऊपर भी फ्रैक्शन है, नीचे फ्रैक्शन बन गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन बाहर बाहर की मल्टीप्लाई अंदर अंदर की, तो 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, यानी कि कितना आंसर आ गया? 5/6। तो अगर ऊपर नीचे दोनों का फ्रैक्शन बहुत बढ़िया है। ऊपर फ्रैक्शन है तो नीचे 1 डिवाइड करके फ्रैक्शन बना लेंगे, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई अंदर अंदर की। लेकिन ऊपर फ्रैक्शन ना हो, केवल नीचे हो, तो उसमें नीचे वाला नंबर ऊपर पहुंच जाता है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि भाई तुम्हें आता है। अगर तुम्हें नहीं आता तो इसमें भाई मेरी कोई गलती नहीं है। आप चौथी पांचवी क्लास दोबारा करके आओ, ठीक है? अगर ये नहीं पता तुम्हें। अब आते हैं वापस हम। अब हमने क्या किया, अभी हमने क्लास के अंदर 2 वायर में कंपेयर किया है, 2 तारों में। इस वाले तार की लंबाई इसकी डबल है, रेडियस इतनी है, तो इसका रेजिस्टेंस कितने गुना होगा? तो अभी हम 2 तारों में कंपेयर कर रहे हैं। अगर मेरे पास में हम 2 तारों में कंपेयर नहीं करें, मेरे पास एक ही तार हो और पेपर में एक सिंगल तार है और उस तार को हम खींचकर या मेल्ट करके उसकी लंबाई या मोटाई बदल दें, तो उसमें क्या होगा? ये मेल्टिंग ऑफ वायर, तार को पिघालना या खींचना। अब हम उस वाले केस पर आएंगे, ठीक है? सर अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग की जरूरत नहीं करने की। अलग अलग होंगे तो फिर उसे ये भी बताना पड़ेगा कि दूसरे की रेजिस्टिविटी पहले कितने गुना है, एक मल्टीप्लाई और आ जाएगी। तो नॉर्मली 2 वायर में कंपेयर करता है वो दोनों वायर सेम मेटल के होते हैं। 2 तारों में जब भी कंपेयर करा जाएगा सेम मेटल के होंगे, उनकी लंबाई और रेडियस में फर्क होगा। जितनी गुना लंबाई होगी ऊपर लिख देंगे, रेडियस जितनी गुना होगी उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है? ये आपको करना है। अब आ जाओ, अब लिखेंगे हम मेल्टिंग या स्ट्रेचिंग, STRETCH, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच और स्ट्रेचिंग की लिखी मैंने, मेल्टिंग या स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। तार को पिघालना या खींचना, तार को पिघालना या खींचना। अब देखो मैं जो आपको बताऊंगा ये लॉजिक आप केवल और केवल तभी अप्लाई करेंगे अगर पेपर में आपसे कहते हैं कि तार को पिघाकर उसकी लंबाई दुगनी की गई या तार को खींचकर लंबाई दुगनी की गई। अगर आपको पेपर में शब्द दिखेगा तभी जो लॉजिक बताया जाएगा वो आपको अप्लाई करना है। तार को पिघालना या खींचना, मेल्ट करना या स्ट्रेच करना, STRETCH से लिखना, ठीक है? तो जब भी पेपर में अगर ये बेटा जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, अगर क्वेश्चन में पिघालना या खींचने जैसे शब्द का जिक्र नहीं हुआ तो जो बताया जाएगा उसको अप्लाई नहीं करना। तो पेपर में कहेगा तार को खींचकर लंबाई दुगनी की, तार को पिघाकर लंबाई आधी कर दी या तार को पिघाकर लंबाई 5 गुना कर दी या तार को पिघाकर रेडियस आधी कर दी। तो ये पिघालना या खींचने में से एक शब्द दिखेगा तभी अप्लाई करना। कॉपी में लिख लेना स्टार बनाकर कि अगर पिघालना खींचना शब्द दिखेगा तभी हम जो अगला लॉजिक है उसको अप्लाई करेंगे। अगर देखना थोड़ी देर कोई बच्चा लिखेगा नहीं, ध्यान समझना। पहले मैं इसका आपको बताऊंगा डिटेल में लगेंगे हमें 3-4 मिनट। फिर मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड। और ये मैथ वाले टीचर की तरह नहीं, जैसे मैथ के बहुत सारे टीचर कहते हैं कि क्वेश्चन 2 सेकंड में आएगा और आता तभी 40 सेकंड में। 2 सेकंड मतलब कि 2 ही सेकंड में आंसर आएगा, तीसरा सेकंड लगेगा नहीं। और लेकिन डिटेल देखेंगे जब 3-4 मिनट लगेगी, फिर आएंगे शॉर्टकट पे 2 सेकंड वाले पे, ठीक है? यहाँ देखो जैसे कि मेरे पास में, अरे वो इसमें दिक्कत आ रही है क्या? क्या ये एक बच्चे बोल रहा है, एक तो बिल्कुल ऐसा होता है ना, पूरी परफेक्शन चाहिए, आंसर एक भी ठीक नहीं देंगे, हल्की सी आवाज इधर उधर हो जाए, आवाज में दिक्कत है, प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम हो तो बताना, सभी फिर कुछ देखते हैं, ट्राई करते हैं ना। देखो
ये हमारे पास में एक वायर है, एक केस को ध्यान से समझ लेना। ये हमारे पास में है तार की लंबाई L, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो प्लस क्लास में बताया था A है और रेडियस है R। ठीक, अब उसने पेपर में हमारे से कहा कि हमारे पास में एक तार है जिसकी लंबाई L है, और वो कह रहा है कि इस तार को पिघाल कर, इस तार को हमने भट्टी में डाला और पिघाल लिया, तार को मेल्ट किया, और कह रहा है कि तार को मेल्ट करके ये तार को खींच कर, ये तार को मैंने मान लो कि ऐसे पकड़ा, उसे मान लो तुमने खींच लिया, खींच लंबाई इसने दूनी कर दी, ये तार को भट्टी में डाल के पिघाला, अब इस तार को मैंने भट्टी में डाल के पिघाल लिया, जो लिक्विड बना उसे डबल लंबाई का तार बनाया। अब मैं इस तार को पिघाल कर खींच कर इसकी लंबाई डबल कर लूं तो हमारे से कहेगा कि जो नया तार बनेगा उसका रेजिस्टेंस पहले वाले से कितने गुना होगा। तो अगर तार को पिघाल कर लंबाई दुगनी कर लें तो जो नया तार बनेगा उसका प्रतिरोध पहले का कितने गुना होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन है। अब देखो बच्चे यहाँ पे गलती कहाँ पे करते हैं, पूरा ध्यान समझना पूरे कॉन्सेप्ट को, फिर आपको समस्या नहीं आएगी, वरना आपको लगेगा किसी क्वेश्चन का आंसर प्रीवियस ईयर में पूछा किसी का कुछ हो रहा है। ठीक है, क्या देखना, ये हमारे पास में एक समझो बेटा किसी तार का रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू रो L बाई A, या A लिख लो या आप A के लिख सकते हैं, रेडियस की फॉर्म में पाई R स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर आप इस तार को खींचकर इसकी लंबाई डबल करेंगे या पिघाल के लंबाई डबल करेंगे, तो ऐसा नहीं कि तार को खींचने से कॉपर कितना लोहे का हो जाएगा, तार अगर लोहे का है तो लोहे करेगा, कॉपर का तो कॉपर करेगा, यानी कि तार को खींचने पिघालने से उसकी रेजिस्टिविटी तो बदलेगी नहीं। तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि तार को पिघाल के लंबाई की डबल, तो अगर लंबाई दुगनी करेंगे तो क्या करते हैं रेजिस्टेंस भी दुगना कर देते हैं, उनका हो जाता है गलत। एक चीज बताओ, जब मैं बेटा तार को खींचकर इसकी लंबाई डबल करूंगा, तो जब तार को खींच लंबाई डबल करूंगा तो पता नहीं हो जाएगा, जब तार को खींचते हो तो उसकी लंबाई में जब चेंज करते हो ना तो साथ में रेडियस भी चेंज होता है। आप ये नहीं कर सकते कि लंबाई खींचने में डबल की तो रेजिस्टेंस भी डबल, क्योंकि साथ में आपकी मोटाई भी चेंज हो जाएगी। वैसे ही इस तार को आपने क्या किया, तार आपने भट्टी में डाला और भट्टी में डाल के आपने जैसे पिघाल दिया, तो पिघाल के लिक्विड बनाकर उसे डबल लंबाई का तार बनाओगे तो उसी लिक्विड से उसी मटेरियल से डबल लंबाई का तार बनाओगे तो तार पतला नहीं होगा, तो उतना मटेरियल लंबा तार बन पाएगा। जब आप तार को पिघालते हो तो इसमें खाली लंबाई पे चेंज नहीं पड़ता है, अगर आप तार को पिघाल के उसकी लंबाई डबल करोगे तो भाई साथ में रेडियस भी तो फर्क पड़ेगा। तो लंबाई कर दी हमने डबल, लंबाई कर दी डबल, और रेडियस जो बेटा मान लो पहले R1 थी रेडियस, तो रेडियस बदल जाएगी, तो बदल के हो जाएगी R2, और रेडियस बदल के हो जाएगी R2। ठीक है, अब पहले तार का रेजिस्टेंस अगर R1 था, कैपिटल R1, इसका R2 था, तो मुझे बताना कि R2 R1 का कितने गुना होगा। अब मुझे तो चला कि लंबाई दुगनी कर रहे हैं, और लंबाई दुगनी करने पर रेडियस कितनी हो जा रही है मुझे नहीं पता, इसलिए थोड़ा सा मेंसुरेशन का यूज करेंगे। अगर आपने गणित पढ़ा हो मेंसुरेशन में, मैथ के टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि अगर आप किसी तार को पिघाल कर एक नया तार बनाएंगे, तो इस तार को मेल्ट किया आपने भट्टी में, अब क्या दूसरा तार बनाया डबल लंबाई का, तो उसकी मोटाई कम होगी, तो बेटा मटेरियल तो दोनों जगह सेम ही है, जितना वॉल्यूम इस तार का होगा आयतन उतना ही आयतन इस तार का भी होगा। तार को पिघालने से पहले और तार को पिघालने के बाद दोनों आकृतियों का वॉल्यूम होता है सेम, तो दोनों का वॉल्यूम होगा सेम। अच्छा, तार जो होता है सिलेंडर बेलन की फॉर्म होता है, तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है पाई R स्क्वायर H, यहाँ पे R कितना है R1, तो पाई R1 स्क्वायर H कितना यहाँ पे L के बराबर। अब आ जाओ पाई R स्क्वायर, यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है R2 स्क्वायर, और H कितना यहाँ पे 2L के बराबर। अगर आप इसे सोल्व करेंगे, पाई से पाई कट गया, L से L कट गया, तो जो R2 स्क्वायर आएगा वो 2 आ जाएगा नीचे, आएगा R1 स्क्वायर बटे 2 के बराबर। तो मुझे R2 स्क्वायर को कितना होता है बस मेरा काम हो गया। तो जब तार का जो लंबाई L थी रेडियस R1 थी, तो रेजिस्टेंस R1 कितना था रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, जब लंबाई 2L हो गई, रेडियस R2 हो गई, तो रेजिस्टेंस कितना था R2, तो रो L कितना लिखेंगे 2L अपॉन पाई R2 स्क्वायर, और R2 स्क्वायर के लिए यहाँ से आ चुकी है R1 स्क्वायर बटे 2, तो हम सोल्व कर लेंगे 2, ये आ गया 2 भाग 2 रो L अपॉन पाई, और R2 स्क्वायर लिखेंगे R1 स्क्वायर बटे 2 पहुंच जाएगा ऊपर, हो गया 4 रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर, और रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर, रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर R1 के बराबर है, तो R1 को मशीन कि R2 जो है R1 का 4 गुना आ गया। दोबारा समझेंगे इस पूरे खेल को, मैं दोबारा से बताता हूँ, दोबारा समझने की कोशिश करना, मैं दोबारा से पूरे को मिटा के दोबारा बताता हूँ। देखो इस पूरे खेल को दोबारा समझना, क्या देखो पहले समझो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हम आंसर पाएंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि तार की लंबाई L है, इस तार को पिघालकर या खींचकर लंबाई डबल कर देंगे तो नए तार का रेजिस्टेंस पहले वाले से कितने गुना होगा। तो मैंने कहा कि आप तार को खींचोगे, लंबाई तो आपने L से 12 कर दी, लेकिन साथ में मोटाई बदल जाएगी, तो रेडियस मैंने मान ली कि R1 से बदल के हो गई R2। जब इसकी लंबाई L है और रेडियस R1 है, तो रेजिस्टेंस जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है रो L अपॉन पाई R स्क्वायर, लेकिन R कितना यहाँ पे R1 स्क्वायर, ये क्वेश्चन बन गई। अब यहाँ जाओ, रेजिस्टेंस क्या होता है रो L कितना यहाँ पे 2L अपॉन पाई R स्क्वायर, R कितना यहाँ पे R2, तो R2 स्क्वायर, तो दूसरी क्वेश्चन ये बन गई। लेकिन जब मैं तार को पिघालूंगा दोनों का वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई R स्क्वायर H, यहाँ पे R कितना है R1 और H कितना L के बराबर, यहाँ पाई R स्क्वायर कितना यहाँ पे R2 स्क्वायर और H कितना है 2L। जब मैंने सोल्व किया पाई से पाई कट गया, L से L कट गया, तो जो R2 स्क्वायर है ये किसके बराबर है R1 स्क्वायर, और 2 आगे नीचे, बस मैंने R2 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ऊपर क्या बना है 2 रो L, नीचे पाई R2 स्क्वायर लिखा मैंने R1 स्क्वायर बटे 2, R1 स्क्वायर बटे 2 पहुंच गया ऊपर 2 दूनी 4, और रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर। इस हिसाब से लिखा जा रहा है, जगह कम बच रही है यहाँ पे, एक काम करते हैं, तो कितना हो गया 4 रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर, और रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर मैं R1 लिख सकता हूँ, तो रो L अपॉन पाई स्क्वायर लिखा मैंने R1, तो R2 हो गया R1 का हो गया 4 गुना, तो इसका आंसर आएगा 4 गुना आएगा। ठीक है, अब जब तार को पिघालकर लंबाई दुगनी करेंगे तो हमने देखा कि हमारा आंसर 4 गुना आया, तो पेपर में ये मत कर देना कि तार को पिघालकर लंबाई कितनी दुगनी, आप सोचो कि लंबाई दुगनी कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी दुगना होगा, नहीं क्यों होगा, ये आप तार को पिघालकर लंबाई चेंज करोगे तो साथ में रेडियस बदल जाएगी, मोटाई बदलेगी, तो लंबाई चेंज करने पर पिघालने खींचने वाले केस में साथ में रेडियस में भी चेंज आता है, तो नहीं कर सकते लंबाई दुगनी तो ये भी दुगना, तो लंबाई तो दुगनी की थी, अब रेडियस में भी तो फर्क पड़ेगा, तो रेडियस में कितना फर्क पड़ेगा, हमने दो तार का वॉल्यूम सेम कैसे किया। अब इस बात को ठीक है एक काम करेंगे, अब इस चीज में काम करते हैं, इसका मैं आपको बताऊं शॉर्टकट। अब आपको पेपर में 2 सेकंड में कैसे करना है, तो जब भी पेपर में आपसे शॉर्टकट केवल तभी अप्लाई करना, अगर पेपर में कहे कि तार को पिघालकर तार को मेल्ट कर दिया या स्ट्रेच कर दिया, मेल्टिंग या स्ट्रेचिंग वाले केस में अप्लाई करेंगे। तो शॉर्टकट क्या है, जैसे पेपर में आपसे कहे कि एक तार को पिघालकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी, तार को पिघालकर मेल्ट करके या खींचकर उसकी लंबाई डबल कर दी, तो नए तार का रेजिस्टेंस कितने गुना होगा। बस आपने करना क्या है, जितने गुना भी बेटा लंबाई करेगा पेपर में आपको उसका स्क्वायर करना है, तो लंबाई की दुगनी तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो नए तार का रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 गुना। क्या 2 सेकंड में आंसर निकालोगे नहीं, या 1 सेकंड में निकाल लोगे। अब अगला क्वेश्चन आपको 1 से 2 सेकंड में करना है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक तार को पिघालकर उसकी लंबाई पहले से 5 गुना कर दी गई, तो नए तार का रेजिस्टेंस कितने गुना होगा बताओ। अगर तार को पिघालकर लंबाई 5 गुना कर दें तो नए तार का रेजिस्टेंस कितने गुना आएगा। ठीक है, नए तार को पिघालकर
एक तार को पिघालकर लंबाई अगर 5 गुना करेंगे बजरंगी तेज सचिंद्र हमारे पास आंसर आ रहा है। तो आगे देखो भाई, जैसे हमने कहा कि ये सब हमें दिखना चाहिए, ध्यान रखना, ये हमेशा नहीं अप्लाई करना, ये पिघालने वाला शब्द या स्ट्रेच करने वाला शब्द दिखना चाहिए क्वेश्चन में। तो लंबाई करीब 5 गुना, तो आप याद रखना पिघालने खींचने वाले पाएगा, इन क्वेश्चन करेंगे शॉर्टकट से। लंबाई करीब 5 गुना, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, इतने तार का डिस्टेंस हो गया 25 गुना 25। एक इसका तीसरा वाला और कर दो, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक तार को पिघालकर उसकी लंबाई पहले से एक तिहाई कर दी गई, 1/3, अगर तार को पिघालकर लंबाई 1/3 कर देंगे तो नए तार का रेजिस्टेंस कितने गुना होगा? तार को पिघालकर अगर उसकी लंबाई पहले से 1/3 कर देंगे, एक तिहाई, तो नए तार का रेजिस्टेंस कितने गुना होगा? तो बेटा आपको पता है कि पिघालने वाले केस में क्या करते हैं, जितने गुना लंबाई करता है उसका स्क्वायर करता है, तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 आएगा, तो नए तार का रेजिस्टेंस हो जाएगा पहले का 1/9 गुना 1/9। चंद्रशेखर, रंजीत, सचिंद्र, हंसराज, वैष्णव, सही एकदम, अर्जुन, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बेटा हमारे पास में ये पिघालने वाले केस का था केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट क्या था, जिसमें तार को पिघालकर वो लंबाई में चेंज करेगा। लेकिन जो पेपर में आपसे सीधे आपको शॉर्टकट बताऊंगा सबके, ठीक है, ताकि हमारा टाइम बिल्कुल खराब ना हो। अब आते हैं केस सेकंड पे, सबके 2 सेकंड वाले तरीके बताए जाएंगे। हमारे पेपर में कह दे वो कि एक तार है, उसकी लंबाई है l, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया क्रॉस सेक्शन है a, लंबाई l है, एरिया क्रॉस सेक्शन a है, ठीक है। अब इस तार को हमने पिघाला और कह रहा है कि पिघालने के बाद में इस तार का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, वो डबल कर दिया, यानी कि जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन है उसने डबल कर दिया, यानी कि तार कुछ ऐसा बन गया। अब वो कह रहा है कि एरिया क्रॉस सेक्शन कर दिया डबल, तो नए तार का जो रेजिस्टेंस है वो पहले से कितने गुना होगा? तो देखो बेटा एरिया क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया, अब इसमें वो क्या करेंगे, ये बच्चा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के अपोजिट में उसका डायरेक्शन को लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में उसके अपोजिट में उसका डायरेक्शन, उसका किसका? गुड्डू राव, तुम पता तुम क्या पूछ रहे हो? और चलो तुम क्या पूछ रहे हो क्लास में, क्या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के उसके अपोजिट में उसका डायरेक्शन क्यों लिया जाता है? अरे कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन क्यों ली जाती है? कह रहा है कि उसका अपोजिट में उसका डायरेक्शन, अब टीचर को समझे उसका किसका क्या है। देखो एक्चुअली क्या है, जब तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तो हमें लगता था कि किसी तार में जो करंट फ्लो करती है ना, वो किसी पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने से बंद करती होगी। साइंटिस्ट लोग मान के चलते थे कि जैसे किसी तार में जो करंट चलती है वो करंट किसी पॉजिटिव धनात्मक आवेश के प्रवाह करने से बनती होगी, ऐसा माना जाता था। लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और पता चला कि नहीं, ये जो करंट बन रही है वो तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के वजह से बन रही है, नेगेटिव चार्ज के। तो हमने क्या किया कि अपने थ्योरी को कुछ भी चेंज नहीं करते, जैसे थ्योरी पहले पढ़े थे वैसे वैसे पढ़ेंगे, बस एक चेंज कर देंगे कि जो करंट की हम डायरेक्शन ले रहे हैं उसे बोल देंगे कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की अपोजिट डायरेक्शन है। इसलिए ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज बाद में हुई और करंट के बारे में पहले पता चल गया था हमें, इस वजह से ऐसा है ये, ठीक है। ये चलेगा, ये तो रोहित शर्मा वाला क्वेश्चन है, उसे क्या है, रोहित शर्मा वाला काम है कि अपने आप समझो उसका किसका किसका उसका क्या है, इलेक्ट्रॉन के उसके उसके किसकी डायरेक्शन। आप लोगों को ये नहीं पता कि पूछना कैसे है, तो लाइन लिख पा रहा है क्वेश्चन पूछने वाली। अब देखो अगर कहते पेपर में कि तार को पिघालकर उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल डबल कर दें, डबल तार को पिघाला और एरिया क्रॉस सेक्शन डबल कर दें तो नए तार का रेजिस्टेंस कितने गुना होगा? तो पहले मैं क्या कहता लंबाई वाला केस कहता, लंबाई वाले केस में यार कि स्क्वायर करो, जो भी स्क्वायर करके आएगा वही आंसर है। अगर पेपर में कभी तार को पिघालकर लंबाई में परिवर्तन ना करके कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में एरिया क्रॉस सेक्शन में, तो हम कैसे करेंगे उसे यहाँ पर ध्यान समझना। देखो समझ ध्यान देना बेटा, जैसे उसने कहा पेपर में कि तार को पिघालकर उस तार को मेल्ट करके उसका एरिया क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया तो नए तार का रेजिस्टेंस कितने गुना होगा? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L/A। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, वो गलती कर सकते हैं कि तार को पिघाला एरिया कर दिया डबल, एरिया तो फॉर्मूला में नीचे लिखा हुआ है तो डबल नीचे लिख देंगे, तो लिख देंगे कि रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, उनका हो जाएगा गलत। भाई बताओ जब इस तार को पिघालकर इसका एरिया डबल करेंगे कि तार को पिघालकर इसकी मोटाई बढ़ाएंगे तो साथ में लंबाई तो चेंज होगी, तो लंबाई में तो फर्क आएगा। तो पिघालने वाले केस में क्या होता है, जब लंबाई में चेंज करते हैं तो मोटाई की रेडियस भी चेंज आता है, तो मोटाई में चेंज करते हैं तो लंबाई में चेंज आएगा, यहाँ पे ऐसी बात नहीं बनेगी। अब इसको यहाँ पे शॉर्टकट बता रहा हूं मैं कैसे करेंगे। अगर कभी पेपर में आए कि तार को पिघालकर उसका एरिया डबल कर दिया तो एरिया वाले केस में आप स्क्वायर करो, एरिया कितना कर दिया डबल, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो नए तार का रेजिस्टेंस कितने गुना होगा, स्क्वायर करके आएगा 4। लेकिन देखना कि फॉर्मूला में जो है ना एरिया नीचे लिखा हुआ है, तो एरिया वाले केस में आपको क्या करना है कि जितने गुना आप एरिया करोगे ना, तो जितने गुना एरिया करोगे उसे 1 के नीचे लिखना है। तो नए तार का रेजिस्टेंस कैसा आएगा, जब आपने तार को पिघालकर एरिया डबल कर दिया तो डबल का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो जो भी स्क्वायर करके आएगा उसे 1 के नीचे लिखना। नए तार का जो रेजिस्टेंस है वो पहले से 1/4 गुना आएगा, 1/4। तो बच्चे 1/4 लिख रहे हैं उसका आंसर आएगा ठीक, यानी कि लंबाई वाले केस में सीधा स्क्वायर किया और वही हमारा आंसर क्यों था। देखो लंबाई वाले केस में क्या था कि लंबाई का फॉर्मूला में ऊपर लिखी है तो जो भी स्क्वायर करके आएगा वही जुगा तो आंसर। लेकिन एरिया वाले केस में स्क्वायर करेंगे और जो भी स्क्वायर करके आएगा एरिया फॉर्मूला में नीचे लिखा हुआ है, जो भी स्क्वायर करके आएगा उसे 1 के नीचे लिखना पड़ेगा, तो हमारे पास आंसर आएगा। 3-4 क्वेश्चन इसके हम करेंगे तो आप यूज हो जाओगे। जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि एक तार को पिघालकर उसका एरिया पहले से 4 गुना कर दिया तो नए तार का रेजिस्टेंस पहले से कितने गुना होगा? तार को पिघालकर एरिया कर दिया 4 गुना तो नए तार का रेजिस्टेंस कितने गुना होगा? देखो अंकित मुखर्जी बेटा हमारा क्लास में टाइम पास करने का मूड नहीं है, तुम तो टाइम पास करने के मूड से आए हो, इसलिए क्लास में तुम टाइम से तो आए नहीं हो, आके फालतू के कमेंट बाजी कर रहे हो, तो चुपचाप क्लास निकल जाओ, इससे पहले मैं क्लास बढ़ा दूं, ठीक है। पढ़ना आना हुआ तो आया करो क्लास में, टाइम पास करने बताया करो, जिंदाबाद गिरा लगाएंगे आपकी क्लास में, बिजली बिल कैसे कम करें, फलाना कैसे करें। अब एक तार को पिघाल के हमने उसका एरिया कर दिया 4 गुना तो नए तार का रेजिस्टेंस कितने गुना होगा? तो आपने क्या करना है, एरिया वाले केस में मैंने कहा था कि पहले आप स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर कितना है 16, लेकिन पेपर में दिक्कत क्या होगी, एक ऑप्शन 16 जरूर लिखा होगा, तो इतना भाव तुम कि स्क्वायर करके आंसर बता दो। एरिया वाले केस में हम पहले स्क्वायर करेंगे तो जो भी स्क्वायर करके आएगा उसे 1 के नीचे लिखेंगे तो 1/16 आंसर आएगा। अच्छा इससे सबसे ज्यादा गलती कहां पे बच्चे करते हैं देखना अगले वाला केस। अगर मैं आपसे कहूं कि एक तार को पिघालकर एक तार को मेल्ट करके एक तार को पिघालकर उसका एरिया क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पहले का 1/3 कर दिया 1 तिहाई तो नए तार का रेजिस्टेंस कितने गुना होगा ये आपको बताना है। अगर एरिया 1/3 कर दिया 1 तिहाई कर दिया तो नए तार का रेजिस्टेंस कितने गुना होगा ये करो सभी। जतिन, रक्षा यादव, विवेक, सुजीत, शेर खान, विकास तक रोहित आइए, बजरंगी का बढ़िया आंसर आया हमारे पास। चंद्रशेखर का सही आंसर आया है, अमूल्या, सचिंद्र, निहाल सिंह, रंजीत, अजय, रिंकू गुप्ता, मुकेश, अमूल्या, विकास, राजकिशोर सारे ठीक करेगा, गलत कर दो भाई। तिलक, रंजीत, नाभिक मंडल, योग, राज, सौरभ, अजय किसी गलत नहीं हो रहा है, मनोज, सुरेश, रोहित सबका ठीक है। एक आदमी गलत करे तो समझाना शुरू करें। श्याम, शशिकांत, रिंकू, सागर, विकास, सुबोध, जय, राजू, बबलू, कुलदीप कुमार सोरेन ने और नवीन कुमार ने क्लास का रिकॉर्ड कर दिया खराब। देखो अच्छा खासा 100% रिकॉर्ड चल रहा है क्लास का। एक तार को पिघाल के कर दिया हमने 1/3 तो कि नए तार का रेजिस्टेंस कितने गुना होगा? तो बेटा हम अगर तार को पिघाल के उसका एरिया क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कर दिया 1/3 बेटा मैं करते पहले करते हैं स्क्वायर तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 आएगा। और मैंने कहा कि जो भी स्क्वायर करके आए
उसे 1 के नीचे लिखना है। ये बच्चे एक बटा 9 पे टिक लगा दे दो बच्चों ने। मैंने कहा भाई जो भी स्क्वायर करके आए उसे 1 के नीचे लिखेंगे। तो आपने एरिया क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किया 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा 9 आया। तो जो भी स्क्वायर करके आएगा उसे 1 के नीचे लिखना है। तो 9 पहुंच जाएगा ऊपर, 9 तार का डिस्टेंस हो जाएगा 9 गुना। तो इस क्लास में 99% बच्चों ने 9 गुना लिखा है, देख के अच्छा लगा। वरना बहुत बच्चे गलत करते हैं, आपकी क्लास में 1 2 नहीं गलत किया है तो 9 गुना आएगा। भाई जो भी स्क्वायर करके आएगा उसे 1 के नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पे 4 गुना 4 का स्क्वायर 16, तो 16 को 1 के नीचे लिखा तो 1 बटा 16 बना। यहाँ पे 1 बटा 3 का स्क्वायर 1 बटा 9, उसे 1 के नीचे लिखेंगे तो 9 गुना आएगा। अब इसमें लास्ट केस लिखेंगे, थर्ड केस। अब आता है थर्ड केस पे। बेटा एक पेपर में या तो आपका जनरली लंबाई वाला केस पूछता है कि तार को पिघाल के लंबाई वाला केस ज्यादा पूछेगा, आप स्क्वायर करेंगे वही आंसर आ जाएगा। या पेपर में तार को पिघाल के रेडियस में चेंज वाला पूछता है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन वाला बताने से पिछले वाला उसके चांस बहुत कम होते हैं। जनरली या तो लंबाई वाला पूछता है रेडियस वाला। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास में एक तार है, इसकी लंबाई L है और रेडियस है R। इस तार को मैंने पिघाल दिया और तार को पिघाल कर इसकी रेडियस पहले से डबल कर दी, डबल। तो जो नया तार बनेगा उसका रेजिस्टेंस पहले से कितने गुना होगा। देखो मेरा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R = ρ L / A। रेडियस की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 × πr स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने लंबाई वाले केस में क्या किया, बेटा स्क्वायर किया था। लंबाई वाले केस में स्क्वायर किया, लंबाई फॉर्मूले में ऊपर लिखा हुआ है, स्क्वायर करेंगे जो भी स्क्वायर करेगा वही आंसर। एरिया वाले केस में स्क्वायर किया पर एरिया नीचे लिखा हुआ है, जो भी स्क्वायर करेगा उसे 1 के नीचे लिखा। लेकिन रेडियस वाले केस में तो पहले से स्क्वायर है, यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी। तो रेडियस वाले केस में आपको पावर 4 करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखा कि एक तार को पिघाल कर उसकी रेडियस हमने कर दी डबल, ठीक है। और रेडियस वाले केस में पावर करनी है 4, 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो 16 आ गया। अब पहले पावर आपने की 4। अब देखो रेडियस फॉर्मूले में लिखा है नीचे, तो जो भी पावर 4 करके आएगा उसे 1 के नीचे लिखना है आपको। तो हमारा आंसर आएगा 1/16। तो नए तार का जो रेजिस्टेंस आएगा वो 1/16 गुना आएगा, 1/16, 1/16। तो मिस्टर तिवारी सत्यम, ठीक है 1/16। बेटा ध्यान रखना। तो सेकंड का लॉजिक क्या है, लंबाई वाले केस में स्क्वायर करते करेंगे वही आंसर। एरिया वाले केस में स्क्वायर करेंगे और उसे 1 के नीचे लिखेंगे क्योंकि एरिया नीचे लिखा है। रेडियस वाले केस में पावर करेंगे 4 और जो भी पावर 4 करके आएगा उसे 1 के नीचे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एरिया भी नीचे लिखा है फॉर्मूले में और R भी। तो यहाँ पे स्क्वायर या पावर 4 करके जो भी आएगा उसे 1 के नीचे लिखना है। जैसे मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर बताओ। एक तार को पिघाल कर उसकी रेडियस पहले से 1/3 कर दी 1/3, तो नए तार का रेजिस्टेंस पहले का कितने गुना होगा। ये करो, एक तार को पिघाल कर उसकी लंबाई पहले से 1/3 कर दी 1/3, तो नए तार का रेजिस्टेंस कितने गुना होगा। अजय, विकास, सागर, मोहित, श्याम, अभी सब प्रोवाइड क्वेश्चन। ये देखो तेजस ने कर दिया गलत, अभी का सही है, सचिंद्र का सही है, विकास का सही है, रंजीत का गलत है, निहाल का सही है, विकास का सही है, अर्जुन का गलत है, जीत का सही है, विनय का गलत है, सुरेश का ठीक है, चंद्रशेखर का सही है, राज का सही है, अमित का गलत है, अभी का सही है, प्रदीप कुमार जी का ठीक है, राज, मनोज बढ़िया। तो इसमें फिर भी 10-15% बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। वो जो गलत दे रहे हैं, देखो जो चीज अभी एग्जैक्ट बताई जा रही है 1 मिनट पहले, उसे आप कैसे गलत कर सकते हो। तो रेडियस कितनी कर दी 1/3, 1/3। तो रेडियस वाले केस में क्या करते हैं, जितने रेडियस करेगा पावर 4 करेंगे, तो पावर 4 करो 3 3 9 3 27 81, तो कितना 1/81। अब जो भी पावर 4 करके आएगा 1/81 आएगा उसे 1 के नीचे लिखोगे, 1 के नीचे लिखेंगे 1/81, तो आंसर आएगा 81 गुना। तो नए तार का जो रेजिस्टेंस है 81 गुना होगा। आप लोग गलती क्या कर रहे हो, पावर 4 करके 1/81 आपने इसे मान लिया कि 1 के नीचे लिखा है। जो भी पावर 4 करके आएगा उसे 1 के नीचे लिखना है। पावर 4 करके 1/5 आए चाहे 5 आए, जो भी पावर 4 करके आएगा उसे 1 के नीचे लिखेंगे, ठीक है। ऐसा ना मोहित, विकास, बबलू, दीपक, उदयवीर, संतू, प्रत्यय सभी, ठीक है। अब मैं काम कर रहा हूं, अब कोई बच्चा भी कमेंट नहीं करेगा, मैं आपको 5-6 क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसमें लंबाई, एरिया और रेडियस उनका मिक्स लिख रहा हूं। आप एक ही कमेंट में सुनना, ध्यान से, तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। एक ही कमेंट में कोमा लगा के 6 के 6 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, तो पहले भी सबर करेंगे। अगर आप एक कमेंट में एक आंसर लिखोगे तो बहुत सारे कमेंट इकट्ठे हो जाएंगे, सब पढ़ने मुश्किल हो जाएंगे। तो पहले 6 के 6 क्वेश्चन लिखने दो। पहला क्वेश्चन है, एक तार को पिघाल कर, इसे बेटा मेल्टिंग वाले केस है, एक तार को पिघाल कर उसका एरिया क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर देंगे, तो रेजिस्टेंस कितने गुना होगा। अगला क्वेश्चन है, तार को पिघाल कर उसकी रेडियस 4 गुना करेंगे, तो नए तार का रेजिस्टेंस कितने गुना होगा। तार को पिघाल कर लंबाई 1/5 करेंगे, तो नए तार का रेजिस्टेंस कितने गुना होगा। तार को पिघाल कर एरिया 3 गुना करेंगे, तो नए तार का रेजिस्टेंस कितने गुना होगा। अगला है, एक तार को पिघाल कर उसकी रेडियस अगर पहले से आधी कर देंगे, तो नए तार का रेजिस्टेंस कितने गुना होगा। और तार को पिघाल कर लंबाई 4 गुना कर देंगे, तो नए तार का रेजिस्टेंस कितने गुना होगा। करो भाई, 6 क्वेश्चन का आंसर एक ही कमेंट में चाहिए हमें। करो ये, करो। चंद्र, रंजीत, तिलक मिश्रा, चंद्रशेखर चौहान, चंदन नागर, विभीषण कुमार, राजकिशोर शर्मा, कुछ आंसर मेरे पास में आ रहे हैं। एक आदमी गलत में दिखना शुरू हो गए हैं, एक आदमी बीच में, ऋतिक, शिबू, विपिन, विशाखा यादव, निशा, जीतू महाराज, अर्जुन यादव, रंजीत, कुछ आंसर मेरे पास में लगातार आ रहे हैं। चलो चेक करते हैं। सारे केस मेल्टिंग वाले हैं, पिघालने वाले हैं, लेकिन करेंगे शॉर्टकट से, ठीक है। तार को पिघाल कर हमने क्या एरिया आधा, तो एरिया वाले केस में क्या करते हैं, पहले देखेंगे स्क्वायर करना कि पावर 4। एरिया वाले केस में करते हैं स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, और एरिया फॉर्मूले में कहाँ लिखा होता है नीचे, तो जो भी स्क्वायर करके आएगा उसे 1 के नीचे लिखेंगे, 1 के नीचे लिखेंगे 1/4 तो आ जाएगा 4। तो पहले क्वेश्चन आंसर आएगा 4 गुना, तो जिसमें डबल टिक मार रहा हूँ ये आंसर है 4 गुना। रेडियस वाले केस में पावर करते हैं 4, तो 4 पावर करो, तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, अब आ गया 256। और रेडियस भी कहाँ लिखा होता है फॉर्मूले में नीचे, तो 1 के नीचे लिखेंगे 1/256, इसका आंसर आएगा 1/256। लंबाई वाले केस में सीधा स्क्वायर करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही आंसर है। लंबाई वाले केस में 1/5 का स्क्वायर 1/25, यहाँ आंसर आएगा 1/25 गुना। एरिया वाले केस में करेंगे स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और जो भी स्क्वायर करेगा 1 के नीचे, तो 1/9। रेडियस वाले केस में पहले पावर 4 करेंगे, 1/2 की पावर 4 यानी कि 1/16, और जो भी पावर 4 करके आएगा उसे 1 के नीचे लिखेंगे, तो यानी कि 16 गुना आ जाएगा, यानी कि 16 गुना। लंबाई वाले केस में स्क्वायर, तो ये भी 16। अपने आंसर मैच कर लो भाई, आपके आंसर ये आएगा क्या।
पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो 4 आना चाहिए। दूसरे जो डबल टिक लगेगा आंसर, पहले का आंसर है 4 गुना, दूसरे का 1/256, तीसरे का 1/25, चौथे का 1/9, पांचवे का है 16 और छठे का भी 16। लास्ट के दोनों का आंसर है 16 16। यहाँ पे 4 है, 4 गुना 4, 1/256, 1/225, 1/9। कितने सही है तुम्हारे? कितने बच्चों के 6 के 6 सही हैं? और दूसरे वाले केस में रेडियस की है 4 गुना, तो रेडियस वाले केस में पावर 4 करते हैं, बच्चे 16 लिख रहे हो बेटा। पावर करते हैं 4, 4 की पावर 4 करेंगे 256 आएगा, और पावर 4 करके रेडियस वाले केस में जो भी आएगा उसे 1 नीचे लिखना है। कितने भूल गया? लंबाई वाले केस में स्क्वायर करो, वही आंसर है। एरिया वाले केस में स्क्वायर करके 1 नीचे, रेडियस में पावर 4 करके 1 नीचे, लंबाई में वही होता है। बाजीराव कह रहे सारे ठीक है, मोहन राज, निखिल, विकास, ये सबके सारे सही हैं, चंद्रशेखर के भी सही हैं, मुकेश के भी, विकास, सत्येंद्र के 5 सही हैं, दीपक, रिंकू सारे ठीक हैं, बहुत बढ़िया। तो 3 3 लिख रहे हैं, बहुत गलत है। तिवारी जी कह रहे सारे सही हैं। लेकिन बेटा ये जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, मैं आपको फिर से बता दूं कि आप हमेशा ऐसा नहीं करेंगे कि लंबाई दुगनी की तो आपने स्क्वायर किया, सीधा आंसर। लंबाई में स्क्वायर, एरिया में स्क्वायर करके 1 के नीचे, रेडियस में पावर 4 करके 1 के नीचे। ये सबके सब बार-बार बोल रहा हूं मैं, तभी करेंगे जब पेपर में तार को पिघालना या खींचने का जिक्र किया जाएगा, केवल तभी। अगर खींचने या पिघालने का जिक्र ना करे फिर देखो हम क्या करेंगे, उस बात है। तुम्हें क्या बताऊं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। व्हेन द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज डबल, तो एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो डबल कर दिया। तो एरिया क्रॉस सेक्शन डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस कितने गुना होगा? तो मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी उसने तार को पिघालने का जिक्र किया कि नहीं? पर उसने तार को पिघालने का जिक्र नहीं किया, बस सीधा कहा कि तार का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है डबल कर दिया। तो ऐसे केस में पता क्या करेंगे? जब तार को पिघालने का जिक्र नहीं करेगा तो ऐसे केस में मानेंगे कि भाई एरिया क्रॉस सेक्शन डबल किया है, यानी केवल एरिया क्रॉस सेक्शन में फर्क पड़ा है, तार की लंबाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो तार को पिघाल कर आप एरिया डबल करते हैं, मेल्ट करके उसी मटेरियल का एरिया डबल करके लंबाई कम होती है, तो वहां तो पिघालने वाले केस में आप एरिया पर फर्क डालोगे तो लंबाई में फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसने तार को पिघालने का जिक्र नहीं किया, खींचने का जिक्र किया है। जब खींचने पिघालने का जिक्र ना करे उस केस में हम मान के चलेंगे कि जिसमें परिवर्तन है केवल उसी चीज में परिवर्तन है, दूसरे सारी चीजों में कोई परिवर्तन नहीं है। तो उसने तार का एरिया कितना कर दिया डबल, एरिया का फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, डबल नीचे लिखेंगे, यानी तार का हो जाएगा रेजिस्टेंस आधा। बी आंसर आएगा इसका, बी इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। इसका आंसर आप बेटा 1/4 मत करना, तार को पिघाल के कहता हूं, कहता है कि तार को पिघाल कर एरिया के डबल, तो पिघालने वाले केस में जाते हैं शॉर्टकट में 2/4, तो 1 नीचे लिखते हैं, एरिया वाले केस में 1/4, यानी हमारा आंसर डी होता। तो अगर पेपर में ये कहते हैं कि एक तार की लंबाई दुगनी कर दी तो बोलेगा रेजिस्टेंस भी दुगना होगा, पिघालने का जिक्र नहीं किया और पिघाल के लंबाई दुगनी करेगा तो रेजिस्टेंस 4 गुना होता है। ऐसा तिवारी जी क्वेश्चन पूछ रहे थे, इन्होंने कहा एक क्वेश्चन के बाद दोबारा लिखना, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा तिवारी ने कोई, तो हम चाहेंगे एक बार लिख दे दोबारा से। देखो याद रखना, अगर हम पिघालने का जिक्र करेगा तो हम शॉर्टकट से जाएंगे, लंबाई में स्क्वायर, एरिया में स्क्वायर करके 1 के नीचे, रेडियस में पावर 4 करके 1 के नीचे। पिघालने का खींचने का जिक्र नहीं करेगा तो जिस चीज में चेंज कहा है, लंबाई में का तो लंबाई नहीं मानेंगे, बाकी में कोई चेंज नहीं है, एरिया में तो एरिया में मान के चलेंगे। फिर हम ये मान के चलेंगे कि लंबाई डबल करें तो मोटाई बढ़ जाएगी। ये बच्चा क्वेश्चन में लिख दे दोबारा से, उस क्वेश्चन को हम लिख देते क्लास में जो उसने लिखा था। क्वेश्चन है कि अरे ओ शिट, हो गया मामला, ओह मेरे से कट हो गया यार, एक मिनट देखते हैं चल जाए तो। हाँ, इसमें एक तार है, A bar resistance 9 ohm having length 30 cm is tripled on itself, what is new resistance? देखो मेरे इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, एक तार है उसका रेजिस्टेंस 9 गुना है। देखो इसने कहा, क्या देखेंगे सब बच्चे, एक तार है, कह रहा है कि इस तार का रेजिस्टेंस 9 ओम है, बेटा तार का रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम, और कह रहा है कि अगर इस तार की लंबाई पहले से 3 गुना हो जाए तो नए तार का रेजिस्टेंस कितने गुना होगा? तो मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में उसने तार को पिघालने का खींचने का जिक्र किया? नहीं, बस उसने कहा कि तार का प्रतिरोध 9 गुना 9 ओम है, अगर इस तार की लंबाई 3 गुना हो जाए तो रेजिस्टेंस कितने गुना होगा? तार को पिघालने खींचने का जिक्र ना करे तो हम मान के चलेंगे कि लंबाई 3 गुना की, तो क्या लंबाई नहीं चेंज है, तो लंबाई 3 गुना तो रेजिस्टेंस भी पहले का 3 गुना हो जाएगा, तो नए जो तार होगा उसका रेजिस्टेंस होगा पहले का 3 गुना, तो पहले कितना था 9, तो 9 के 27, यानी कि 27 ओम हो जाएगा अब रेजिस्टेंस, कौन सा आएगा 27। देखो आप एक बात समझो, अगर वो कह रहा है मेरे से कि तार को, अगर कहता है कि तार को पिघाल कर लंबाई 3 गुना की तो नए तार का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो हम पिघालने वाले केस में स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 कर देता मैं कि 9 गुना हो जाएगा रेजिस्टेंस, और 9 गुना की पहले होगा 81 आता आंसर हमारा, लेकिन ये तार को पिघालने का जिक्र नहीं किया। अब मैं इसका मैंने कैसे याद किया अपने आप से बताता हूं मैं, जब भी पेपर में क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, अगर तार को पिघालने का जिक्र करता है तो मैं अपने आप से बोलता हूं कि क्वेश्चन शॉर्टकट से होगा, शॉर्टकट यानी कि स्क्वायर वाले या पावर 4 वाले तरीके से, तो पिघालने का जिक्र करेगा तो दिमाग में बोलना कि शॉर्टकट से होगा, और पिघालने का जिक्र ना करे तो सोचना कि क्वेश्चन होगा फॉर्मूले से। फॉर्मूले से का मतलब क्या है, फॉर्मूला लिख लो, तो जितने गुना लंबाई करेगा रेजिस्टेंस उतने गुना कर दो, लंबाई 3 गुना रेजिस्टेंस 3 गुना, लंबाई आधी रेजिस्टेंस आधा, लंबाई 5 गुना रेजिस्टेंस 5 गुना। तो वो पिघालने का जिक्र करेगा तभी हम करेंगे शॉर्टकट पे, स्क्वायर करेंगे पावर 4 करेंगे। जब वो पिघालने का जिक्र नहीं करेगा तो फिर आप क्या करेंगे कि फॉर्मूले में जाएंगे, जिसमें चेंज करेगा उसी में चेंज मान के चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए करते हैं, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक थैंक यू, बाय, टेक केयर। तो बच्चा कह रहा है सर लेकिन आंसर में 1 ओम लिखा है, 1 ओम कैसे लिख देगा भाई वो आंसर में, कह रहा जी 1 ओम लिखा है, तार का रेजिस्टेंस पहले 9 ओम है, और वो क्या तुमने लिखा है कि रेजिस्टेंस पहले का 3 गुना हो गया, तो लंबाई बढ़ने पर लेंथ होगी 3 गुना, लंबाई बढ़ने ठीक है। चलो बाय, थैंक यू।